Attention please, attend your call. एक्चुअली मेरी जूम मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क। अटेंड योर कॉल। Am I audible everyone? Roll number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 12. Yes, sir. 13. Yes, sir. 16. Present, sir. 18. 21. 22. 21. 22. 23. Yes, sir. 24. 31. Yes, sir. 32. Present, sir. 33. And Rohit 35L. Anyone? किसी के रह गया अटेंडेंस? Now we are discuss today LMTD for the cross flow and multi-pass heat exchange. Right. So we know that multi-pass heat exchanger and cross flow, that is in the terms of, that is 3 terms is there. Right. पहले हम ये समझ लेते हैं कि दोनों में क्या हमारे को डिफरेंस है ना? दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है? तो एज यू नो, बिफोर देयर आर द टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में हमने दोनों चीजें हमने पढ़ा था कि मल्टीपल और मल्टीपास और क्रॉस होगा तो किस तरीके का हीट एक्सचेंजर हीट डायग्राम बनेगा। राइट। अकॉर्डिंग टू द derivation, we know that this is the flow type of heat exchange, है ना? ये है अकॉर्डिंग टू फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर कि किस तरह का फ्लो हो रहा है, दैट फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, एंड this is only for the single type of heat exchanger with the special case we know कि according to the expression जो हमने किया था पहले, इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर, है ना, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, either use the uniform direction, either on ununiform direction, है ना? तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू बोलमैन दिस इज द एनालिसिस, जो जिन्होंने एनालिसिस किया था, जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे आपकी बोलमैन और एंड तीसरे जो थे नागेल। इन्होंने दिस टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर का ना, इन्होंने क्या किया था कि ये एनालिसिस किया था इन्होंने, ठीक है, एनालाइज किया था। इन तीनों ने साइंटिस्ट ने एनालाइज किया था कि दिस इज द लॉगरिथम मीन टेम्परेचर
of the cross flow and multi-passes heat exchanger. According to the analyzing of the equation, तो we know that कि equation जो हमारा बनेगा, that equation is, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल टू, मतलब हीट एक्सचेंजर हीट इज, that is U A F डेल्टा T L M काउंटर फ्लो. अगर हम इसको लिखते हैं काउंटर फ्लो, ठीक है. तो वी नो दैट इन दिस काउंटर फ्लो, तो एफ जो है वो हमारा फैक्टर है, इसी को हमने करेक्शन करना है, राइट. अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, आफ्टर द एनालाइज इक्वेशन, इस चीज को एफ को हमें करेक्शन करना है. जो करेक्शन होगा फैक्टर, वेयर एफ इज correction factor that F equals to 1 for counter flow of heat exchange, right. काउंटर फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंजर. तो हमें मालूम है कि डेल्टा टी लॉगरिथम इज LMTD for counter flow heat exchanger, that is equals to क्या होता है, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln logarithm डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, राइट. अब इसकी इसी इक्वेशन को हम अगर एलोबरेट करते हैं, फिर हमारा कंडीशन क्या आता है कि दैट इज द कंडीशन इज TH1 minus TC2 minus TH2 minus TC1 अपॉन, तो क्रॉस है ना, राइट, इसलिए ln TH1 minus TC2 अपॉन H1 C2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ln TH1 minus TC2 upon TH2 minus TC1, राइट. ऐसा लिख सकते हैं. You know कि where the suffix of 1 and 2 is representation, suffix जो होता है हमारा, that is 1 and 2, the represent the temperature of inlet and exit of the respective of the hot and cold fluid, right, hot and cold fluid. So according to the graph, the factor is represent, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, कैपेसिटी रेशियो, राइट.
तो हमारा ये इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये तो हमारा इक्वेशन निकल गया। लेकिन अगर हमें इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चंस में हमारा ये पूछता है कि वी फाइंड आउट द एफ, एफ इज, दैट इज द फैक्टर, है ना। तो फैक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? जो फैक्टर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज यूज द कैपेसिटी रेशियो आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर इक्वल टू टी एस वन माइनस टी एस टू। अब बोलोगे एस क्या है? एस जो है वो शिल्डेड है, एस जो है, एस फॉर द शिल्डेड, राइट, अपॉन टी टी टू माइनस टी टी वन टेम्परेचर। एस जो है वो सील्ड है, और दूसरा होता है हमारा टेम्परेचर रेशियो, दैट इज, अगर हम टेम्परेचर रेशियो को पी से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल पी, तो ये बन जाता है हमारा टी टी टू माइनस टी टी वन अपॉन टी एस वन माइनस टी टी वन। ये दो इक्वेशन हो गए, दो इक्वेशन हो गए। टी तो हमारा जो है वो कैपिटल टी तो हमारा मालूम है कि टेम्परेचर होता है, ठीक है। एस जो होगा दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड इन सेल, और टी जो है हमारा स्मॉल टी, ये है हमारा फ्लूइड ट्यूब, फ्लूइड इन ट्यूब, ठीक है। वन जो हमने लिखा, वन इज द टेम्परेचर इनलेट, टेम्परेचर एट इनलेट, और टू जो लिखा हमने वो हमारा क्या हो गया? टेम्परेचर एट एग्जिट, मतलब आउटलेट। गॉट इट माय पॉइंट? Yes. ये यूज होती है हमारे डिजाइनिंग में, जब हम डिजाइनिंग करते हैं हीट एक्सचेंजर्स की, वहां पे हमारा यूज होता है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें कि ये आपको बुक में मिलेगा नहीं जल्दी, कि हमेशा हम कैसे याद रखें डिजाइनिंग के लिए। वाइल डिजाइनिंग ए हीट एक्सचेंजर, एच ई फॉर द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। हीट एनर्जी मत पढ़ लेना, हीट एक्सचेंजर है। द सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स आर, आर हमें मालूम है कैपेसिटी रेशियो, एंड पी, पी हमें मालूम है टेम्परेचर को, हमने टेम्परेचर रेशियो को हमने पी से डिनोट किया है, शुड बी सच दैट the value of correction factor f is more than 0.75। ये चीजें होता है, the correction factor is 0.75। इस चीज को याद रखिए। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है।
Yes, इसका मतलब है कि हम इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। क्या क्या पार्ट में डिवाइड होगा, अगर ये है जो हमारा LMTD क्रॉस फ्लो है ना, और मल्टीपल है, तो क्रॉस फ्लो में हम 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो रहा था। पहले भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या है, नंबर 1 क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर विद बोथ फ्लूइड, बोथ फ्लूइड का मतलब हॉट और कोल्ड दोनों, अनमिक्स्ड, अनमिक्स्ड हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये 3 कंडीशन हो सकता है, तीनों का भी मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। दूसरा कंडीशन हो सकता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर with one fluid mixed and another fluid unmixed, ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन फैक्टर फॉर वन इज seal and 2 tube passes heat exchanger, passes through the heat exchanger, ये। और चौथा कंडीशन भी होता है, सॉरी मैं भूल गया, फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो दिया। 3 कंडीशन नोट कर लिए, याद आ रहा था चीज। चौथा कंडीशन भी हो सकता है क्या, the fourth condition reduction factor for 2 shield and multi-pass heat exchanger, ये चौथा कंडीशन भी होता है। और सम स्पेशल कंडीशन भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये 4 तो कंडीशन है ही है, स्पेशल कंडीशन भी होता है, स्पेशल केसेस में भी। ये तो 4 तो होता ही होता है, स्पेशल केस भी हम उसको हम नोट करते हैं। ये चीजें आप इंपॉर्टेंट थिंग में आप लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा डीपली आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। स्पेशल केस भी हो सकता है, स्पेशल केस में क्या क्या हो सकता है, स्पेशल केस में when one fluid undergoes a phase change, ठीक है। दूसरा हो सकता है
compression between parallel and counter flow heat exchanger। तीसरा हो सकता है स्पेशल केस फॉर काउंटर फ्लो heat exchanger when MCPH equals to MCPC। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ आप, तो बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। ये इस तरह का भी डिजाइनिंग होती है, सम एडवांस लेवल इन स्पेशल केस हम मानते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब मैं तीनों के छोटे छोटे जो डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन हम इसे ग्राफ से हम समझते हैं, और ग्राफ मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना, 4 ग्राफ मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसी सीक्वेंस वाइज होगा। गॉट इट माय पॉइंट? ग्राफ से जो क्योंकि यहाँ पे तो मैं ग्राफ बना नहीं सकता हूँ, ग्राफ दिखा नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है ना, तो ग्राफ में वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, राइट? ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? Okay, sir. तो सबसे पहले हम इन चारों का, जो हमने पहले ये बनाया, इनका हम डायग्राम ड्रा करते हैं। ये स्पेशल केस का तो आपको बाद में मैं पहले चारों को समझा देता हूँ, फिर स्पेशल केस को भी बता दूंगा। सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, कि आपकी स्पेशल केस भी है या क्या है। ये तो आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, जो कि हमें ये चीजें करना होता है ना। अब हम चारों का डायग्राम, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि चारों का डायग्राम क्या क्या है। पहला क्या था हमारा, पहला क्या था, फर्स्ट इज दैट, कंडीशन हमारा पहला क्या था, पहला था हमारा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर विथ बोथ फ्लूइड इज अनमिक्स्ड, बोथ फ्लूइड इज अनमिक्स्ड, अनमिक्स्ड पहला, तो लाइक दैट दिस वे। ठीक है, उधर से ऐसा, है ना, ये था हमारा। इन दिस एरिया वी नो दैट दिस इज द T2। अब T2 क्या है, T1 क्या है ना,
ये हमारा क्या है, ये मैंने आपको अभी डेरिवेशन में बताया, TS1, ये है हमारा TT1, ठीक है, ये है हमारा TS2। अब S1 क्या है, S2 क्या है, 1 2 क्या है ना, अभी आपको मालूम है, ठीक है। तो इसकी जब मैं ग्राफ भेजूंगा तो वहां पे R की वैल्यू और P की वैल्यू भी होगा, राइट, गॉट इट। तो मैं पूरी फिगर आपको इसके साथ, इस फिगर के साथ मैं आपको ग्राफ भी आपको सेंड करूंगा, सेम चीज है कि ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। Yes, sir. सेकंड जो है डायग्राम अनमिक्स्ड है, तो फिर से ऐसा डायग्राम बनाए, फर्स्ट इज दिस वन, तो सेकेंड डायग्राम भी अगर मैं बनाता हूँ सेम चीजें होगा, बट जो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज ओनली फॉर दिस लाइन, ओनली फॉर दिस लाइन।